ट्रिपल आर की कहानी हुई लीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जाल। दोस्तों, ट्रिपल आर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसको जमकर अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। ये कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में। भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निज़ाम से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, हमारा देश भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, मगर इससे पहले लगभग 100 सालों तक मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। इस दौरान बाहर से आए इन लुटेरों ने देश को लूटा और देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की। जहां मुगलों ने भारत में फूट डालकर बर्बर लुटेरों की तरह इस देश को लूटा, वहीं अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और भारत के स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की भी पूरी कोशिश की। हम लोग भारत के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और अगर यही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सब पता तक नहीं होगा। बॉलीवुड हमेशा भारतीय संस्कृति और स्वर्णिम इतिहास को झूठ लाता आया है, और अगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली की बात करें तो भारतीय इतिहास और संस्कृति पर बाहुबली के बाद अपनी नई सबसे बड़ी फिल्म ट्रिपल आर लेकर आ रहे हैं और हम तक एक कहानी पहुंचाने की कोशिश है। इस फिल्म में भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी महान अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी है, जो कि हमने शायद किताबों में भी नहीं पढ़ी। इस फिल्म का वैल्यू प्रोडक्शन है 400 करोड़ रुपए। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहानी कितनी बड़े स्केल पर हम तक पहुंचाए जाने की कोशिश कर रही है। वहीं अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पांडरिक गांव में उनका जन्म हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू के पिताश्री का नाम वेंकटराम राजू और माताश्री का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। बचपन में अल्लूरी सीताराम राजू के पिता वेंकटरामा राजू की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अल्लूरी सीताराम राजू अपने चाचा रामकृष्णन राजू के साथ पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर गांव में रहने लगे। चाचा रामकृष्णन राजू पेशे से एक तहसीलदार थे और इन्होंने ही अल्लूरी सीताराम राजू की बचपन से देखरेख की। चाचा ने बचपन से सीताराम को देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाओं को सिखाया। उन्होंने हमेशा सीताराम को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें इनसे अपने देश को बचाना है। चाचा ने सीताराम राजू की नरसापुर में टेलर हाई स्कूल में दाखिला कराया। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी के बाद उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू अपनी माँ और बहन के साथ दिल्ली चले गए और वहाँ पे उन्होंने आसपास के लोगों को बहुत कुछ सिखाया, अपने विचार समझाए। मगर अपनी माँ के कहने पर सीताराम राजू अपनी नानी के घर विशाखापट्टनम चले गए और वहाँ उन्होंने श्रीमती AVN कॉलेज में उच्च स्तर की पढ़ाई की। अल्लूरी सीताराम राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। उन्होंने वेद, ज्योतिषी और करिश्माई जादू कोशिका पढ़ी। इसी के कारण आसपास के गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में अल्लूरी सीताराम राजू को लोग जानने लगे। कॉलेज की परीक्षा में फेल होने के बाद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और इसके बाद उन्होंने कृष्ण देवी पीठ में ध्यान लगाकर एक साधु के जीवन को जिया। ये समय वो समय था जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। सीताराम राजू महात्मा गांधी जी के सोच से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक साथ लाई। मगर जब 1 साल के बाद असहयोग आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, तब अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारधारा को त्याग दिया और एक क्षत्रिय के रूप में रंपा क्षेत्र के सभी युवाओं और आदिवासियों को एकजुट किया ताकि वो लड़ सके। अल्लूरी सीताराम राजू ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और स्वतंत्रता दिलाने में उनका अहम किरदार था। वहीं कोमाराम भीम भी बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के अधीर आबाद जिले में। इन्होंने 1940 में जल, जंगल और ज़मीन का नारा दिया था। इसका मतलब जंगल से जुड़े ज़मीन, जल और अन्य चीज़ों पर आदिवासी का हक है, और ये बात आपको फिल्म के टीजर और ट्रेलर में भी सुनाई दी होगी। कोमाराम भीम ने किसी प्रकार का स्कूली शिक्षा नहीं लिया। उन्होंने अपने समाज के बीच रखकर अपने समाज के प्रति परेशानी
कहानियों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेज़ी सरकार और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किए जाते थे और उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कुमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई और इसी बीच सिद्दीकी नाम का व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जबरन टैक्स वसूली करता था, उसे कुमाराम भीम ने मार गिराया। तो दोस्तों, इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी जब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी तो हम सब गौरवान्वित हो जाएंगे। आप कितना वेट कर रहे हैं इस कहानी का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।